हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट देखा था। कौन से कॉन्सेप्ट देखे थे? एक देखा था कि रिमूव करे थे हमने डुप्लीकेट्स को और उनको सिंगली प्रिंट करा था। जैसे जिस भी आइटम के डुप्लीकेट्स प्रेजेंट थे उसका सिर्फ एक ही कंसीडर किया था, और जिसके डुप्लीकेट नहीं थे तो ऑब्वियसली उसको तो हमें कंसीडर करना ही है ना। एक ये देखा था, और एक देखा था कि जैसे ये एक केस है, इसमें दो जीरोस हैं तो हमने जीरोस को पीछे पुश किया था विदाउट अल्टरिंग दी ऑर्डर ऑफ इट। जैसे नई एरे जो बनेगी वो कैसे बनेगी? 8 5 10 20 एंड द जीरोस विल गो एट द बैक, राइट। ये दो कॉन्सेप्ट्स देखे थे, ठीक है। तो एक से हम शुरू कर लेते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स। इसमें हमने क्या इसका में अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो लास्ट वीडियो को चेकआउट करो। मैं अभी यहाँ पे दोबारा बताऊंगा, बट एक रिवीजन करने से ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। वहां पे मैंने डिटेल्ड ऑन द डिजिटली समझा रखा है, डिजिटली पेन पेपर पे समझा रखा है, तो वहां ज्यादा समझ में आएगा, है ना। लेकिन वापस से यहाँ भी समझा देते हैं, नो इश्यूज। तो रिमूव डुप्लीकेट्स, तो रिमूव डुप्लीकेट्स में क्या कॉन्सेप्ट था कि हमें डुप्लीकेट हटाना है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आप पे एक एरे है दैट सेज कि इनिशियल एलिमेंट उसका 10 है, मान लो कुछ ऐसे ही अभी करके दिखा रहा हूं, 10 10 एंड देन 20 एंड सम मोर एलिमेंट्स, राइट। और एक एरे आपका कुछ ऐसे कहता है 10 एंड देन 20 एंड सम मोर एलिमेंट्स, ठीक है। फाइन, ये दो डिफरेंट एरेज है जो कि कह रहे हैं कि मान लो एक एलिमेंट में इनिशियली दो डुप्लीकेट्स प्रेजेंट है और एक में डुप्लीकेट्स नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा जिसमें हम नॉन डुप्लीकेट्स को रखेंगे, तो जैसे इसमें अगर यहां सिर्फ इन्हीं तीनों को कंसीडर किया जाए तो आउटपुट क्या होगा? 10 और 20 रहेगा, राइट। इसको इसमें कंसीडर करें तो क्या 10 इंडिविजुअल है और 20 का डुप्लीकेट है, तो 20 में से भी एक लेंगे तो 10 और 20। सो क्या इन दोनों केस में जीरोथ इंडेक्स सेम नहीं रहने वाला? मान लो अगला वाला भी हो सकता है, पर अगला वाले के लिए कंफर्म नहीं है ना। जस्ट थिंक कि जीरोथ इंडेक्स तो दोनों कंडीशन में फ्री फिक्स रहेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि हम जीरोथ इंडेक्स को छोड़ के उसके आगे के पोजीशंस को फिक्स करते हैं। जैसे हमारा जीरोथ इंडेक्स फिक्स हो गया क्योंकि एरे में जो भी पहली वैल्यू लेगी हमने ले ली। सेकंड पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं? सेकंड पोजीशन के लिए हम ये चेक करते हैं कि वो आपको जो नेक्स्ट डुप्लीकेट वहां पुट करना है, क्या उसको कंपेयर करते हैं हम अपने प्रीवियस एलिमेंट से, और उससे क्या चेक करते हैं क्या वो हमारे प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं। सपोज जीरोथ इंडेक्स पे क्या 10 फिक्स हो गया, ठीक है। अब मुझे अगली फर्स्ट इंडेक्स के लिए वैल्यू चाहिए, राइट। और मान लो मेरे पे ओरिजिनल एरे में है 20 और उसके बाद भी है 20, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे भी 20 है और सेकंड इंडेक्स पे भी 20 है। सो आई एम गोइंग टू कंपेयर कि पहले तो ये तो 20 तो जो है वो डुप्लीकेट्स है, राइट। और क्या वो 20 10 जो मतलब इनिशियल वैल्यू जो हमने फिक्स कर दी उसके भी इक्वल है क्या? अगर इसको इक्वल हुए तो यहां तो 10 ही 10 होने चाहिए ना। जीरो इंडेक्स पे हमने 10 फिक्स कर दिया। अब हम ये चेक कर रहे हैं अगली पोजीशन के लिए, तो हमें वैल्यू मिली है 20 जो कि खुद एक डुप्लीकेट है, पर क्या वो हमारे 10 से इक्वल है? नहीं, उससे तो डिफरेंट है ना। तो नेक्स्ट वैल्यू विल बी व्हाट? 20, चाहे वो उसके कितने भी मल्टीपल्स हो, 20 3 बार हो, 4 बार हो, 10 बार हो, the next value is going to be 20, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं अब करके देख लेते हैं। समझाया तो लास्ट वीडियो में बढ़िया करके है, ओके। सो मैंने क्या बोला, जीरोथ पोजीशन तो हमारा फिक्स ही रहेगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वेरिएबल का नाम ही मैं लोकेशन रख लेता हूं। और मैं क्या कह रहा हूं, फर्स्ट इंडेक्स से इसको शुरू कर दो, क्योंकि जीरोथ हमारा जो भी मतलब एरे जो भी हमें मिलेगी ना उसमें जीरोथ इंडेक्स पे वही वैल्यू रहने वाली है हमारी आउटपुट एरे में भी, ठीक है। अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ट्रैवल इट, राइट। वी आर गोइंग टू ट्रैवल इट एंड वी आर गोइंग टू से व्हाट ट्रैवल
till array dot length, increment it and say what, अब डुप्लीकेट्स है, ठीक है। सो मैंने क्या बोला कि करंट लोकेशन के लिए आई एम गोइंग टू कंपेयर जो भी मतलब एलिमेंट होगा उसको प्रीवियस वैल्यू से, नहीं प्रीवियस लोकेशन से। जैसे हम फर्स्ट लोकेशन के लिए देख रहे हैं तो 0th लोकेशन हमारा फिक्स हो चुका है अभी तक, तो उस पे जो भी वैल्यू है मैं उससे अपने अगले एलिमेंट को कंपेयर करूंगा, क्या उससे वो नॉन इक्वल है। एज सुन एज इट कम्स आउट हाँ कि वो नॉन इक्वल है तो वही अगला एलिमेंट होगा एरे का। एंड बाय द वे दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर द सॉर्टेड एरे इन द असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने सॉर्टेड एरे पे करा था तो आपको ज्यादा अच्छे से यहाँ पे समझ में आया था, ठीक है। सो द कंडीशन इज इफ ARR of current I is not equal to what, इक्वल टू जो मैंने क्या बोला, किससे कंपेयर करना है, हमारे करंट लोकेशन को किससे कंपेयर करना है, जो भी हमारी पोजीशन फिक्स हो गई होगी। लोकेशन में क्या है 1 है, पर हमारी कौन सी लोकेशन अभी फिक्स है। मैंने क्या बोला, कोई भी नया एरे होगा उसकी कौन सी इंडेक्स की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। अगर लोकेशन 1 है तो लोकेशन -1 विल बी व्हाट 0, और 0th एलिमेंट्स अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे और हम चेक करेंगे कि एज सून एज इट कम्स आउट कि वो इक्वल नहीं है और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू स्वैप इट। कि मैं कह रहा हूं मैंने चेक किया अपने करंट इंडेक्स को उससे, और सपोज मेरा 10 के बाद 20 है एंड आई एम थिंकिंग हाँ ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो उसी लोकेशन पे इन टाइम पे आप डाल दो एरर ऑफ एरर ऑफ आई को डाल दो। एरर ऑफ आई में आप किसको डालोगे, वेट सपोज एक मतलब एक एग्जांपल लेके चलते तो मतलब क्लियर दिखेगा। आई एम जस्ट गोइंग टू मॉडिफाई दिस array. I am going to take 10 as an input, 20 and then some more 30s. Take as much as needed to take is because it's a sorted array, right? अब मैं क्या बोला मैंने कि आपको कोई भी एरे मिलेगी उसमें आपका 0th इंडेक्स ऑलवेज बी फिक्स, ठीक है। सो योर लोकेशन, this location should you should be finding out this location, right? So what I am going to do is current is ARR of I, मतलब this, is it not equal to this? Is 20 not equal to 10? Yes, it is not. So what we can do, मुझे इस पोजीशन पे क्या चाहिए। अब मैंने क्या बोला, एज सून एज कि वो नहीं मिले तो मैं क्या, एज सून एज कि हमें डुप्लीकेट एलिमेंट ना मिले तो हम उसकी लोकेशन फिक्स कर देंगे। 20 इज नॉट इक्वल टू 10, तो क्या ये 20 की करेक्ट पोजीशन नहीं हो गई विदाउट चेकिंग फर्दर? क्या आप अपने दिमाग से इसको कर पा रहे हो कि अगर इसका आउटपुट आएगा तो क्या आएगा, 10 20 30 तो आएगा। सो 20 यहीं पे होगा। सो मैं क्या कह रहा हूं कि जो भी मेरी अभी करंट लोकेशन है उस पे क्या कर दो, आई को डाल दो, ठीक है। और उसके बाद क्या कर दो, लोकेशन को बढ़ा दो, क्योंकि वो लोकेशन को बढ़ाने का मतलब कि हमने उस लोकेशन को फिक्स कर लिया है। अब अगले लोकेशन की बात करते हैं। अगले लोकेशन पे क्या है, 20 है, ठीक है। अवर आई इज राइट नाउ व्हाट, इट्स 2, और वो कह रहा है अब क्या देखो, ARR ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ARR ऑफ लोकेशन -1। हमारी लोकेशन क्या है, हमारी लोकेशन भी अभी 2 हो चुकी है, हमारा आई भी 2 हो चुका है, ठीक है। पर मैं क्या कह रहा हूं
कि क्या 20 को चेक करो क्या वो नहीं इक्वल टू है लोकेशन -1। लोकेशन क्या है 2 है, -1 विल बी व्हाट दिस लोकेशन, और ये लोकेशन तो अभी फिक्स हो चुकी है ना। क्या इस कंडीशन में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 20 इज इक्वल टू 20 नहीं आएगा। तो लोकेशन तो 2 ही रहेगी, आई विल बी अहेड, इट विल चेक फॉर दिस। 30 इस कंडीशन में आएगा क्योंकि इट इज नॉट इक्वल टू 20, लोकेशन हमारी यहां है, 30 विल कम हेयर। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा वापस से देख लो वीडियो को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, और लास्ट वीडियो को तो चेकआउट कर ही सकते हो, उसमें पेन पेपर पे अच्छे से समझाया है। ठीक है, टेंशन मत लो, हो जाएगा। सो व्हाट कैन आई डू, प्रिंट करा के देख लूं क्या? आई होप कुछ रहा नहीं, इसको शिफ्ट करना है, इतना ही है कॉन्सेप्ट। remove duplicates, I am going to call it remove duplicates, I am going to pass this array, output should be what 10 20 30 ना, इतना तो प्रोसेस कर पा रहे होंगे। हमारा आउटपुट एरे क्या आना चाहिए? वेट अ मिनट, ये क्या हो गया? व्हाट वेंट रॉन्ग? रिमूव डुप्लीकेट्स फंक्शन का नाम सही है, एरे पास करी, हाँ, लोकेशन इज 1, इंडेक्स इज 1, if ARR of R is not equal to ARR of location -1, तभी ये कंडीशन चला। हाँ सही है, दिक्कत कहाँ आ रही है फिर? सही तो है। The output is 10 देखो आउटपुट तो आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो 10 20 30, ठीक है, और उसके बाद की हमें नीड ही नहीं है। So I'm not going to travel the whole array, I'm just going to travel जितनी भी हमारा न्यू array बना है। Yes, this is the answer। अब यहां पे ये क्या हो गया? देखो लोकेशन हमारा यहाँ पे वो बताएगा, लोकेशन क्या कर रहा है? उन नॉन डुप्लीकेट एलिमेंट्स को सेव कर रहा है, राइट है ना? तो लोकेशन कहां तक चलेगा? अगर ये एरे है तो इसमें कितने एलिमेंट्स प्रिंट होंगे? 10 20 और 30, 3 ही तो होंगे। ठीक है, तो लोकेशन अपडेट कहां तक होगी? 3rd पोजीशन तक, 2nd इंडेक्स तक, है ना? तो हमें आगे की प्रिंट कराने की तो जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको सेम एरे में करके दिखाया है, इसलिए थोड़ा प्रोसेस करो, समझ आएगा ये चीज। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, 20 नॉट इक्वल टू 10 पे है, ये लोकेशन फिक्स हो गई, राइट? 20 नॉट इक्वल टू 20 है, नहीं ऐसा तो नहीं है। ठीक है, लोकेशन अभी यहीं पे है, ठीक है। फिर आई जो है वो यहाँ पे है, लोकेशन यहाँ पे है। 30 नॉट इक्वल टू 20 है, हाँ, अब 30 यहाँ पे आ जाएगा, दिस लोकेशन 0 1 2 3, ठीक है। उसके बाद तो सारे 30 हैं, ओनली द लूप विल गोइंग टू ब्रेक, लोकेशन विल स्टे अप टू देयर, राइट? तो हमें इनिशियल 3 ही चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, लास्ट में 30 30 30 क्यों आ रहा है, मेक अ न्यू एरे और एंड स्टोर ओनली अप टू द लोकेशन। ओके कूल, एक कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, लेट्स मूव। नेक्स्ट हमने क्या किया था, मूविंग जीरोस ना,
इसमें भी एक एरे ही लेंगे। एरे लिख लेते हैं ना, थोड़ा वो सामने रहती है चीज तो थोड़ा प्रोसेस करने में इजी रहता। टेक अनदर 0 एंड टेक 20। मूविंग जीरोस टू द लास्ट था, और इसमें हमने क्या किया था, विदाउट अल्टरिंग द ऑर्डर हम जीरोस को लास्ट में पुश कर रहे थे। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 8 10 20 देन 0 0। इसका कॉन्सेप्ट ये है, दो कॉन्सेप्ट थे। पहला ये कह रहा था कि सबसे पहले मुझे वो एलिमेंट फाइंड करके दो, मतलब 0 फाइंड करके दो, क्योंकि हमें 0 को ही पुश करना है ना। तो मुझे सबसे पहले 0 उस एरे में फाइंड करके दो, पहला 0 कहां मिलेगा। ठीक है, मुझे यहां मिल गया। अब इसके बाद ना दो कॉन्सेप्ट लगते हैं, पहला 0 मिल गया फाइन। अब उसका अगला नेक्स्ट एलिमेंट हमें देखना पड़ता है। अगर उसका नेक्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो है तो वी विल जस्ट स्वैप दोस, वी विल जस्ट स्वैप दोस टू। तो 0 क्या होगा, अब यहां आ जाएगा और 10 आगे आ जाएगा, है ना। अगर 0 का नेक्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो है, वी विल स्वैप देम। और एक कंडीशन होती है कि अगला भी 0 ही है, तो 0 को 0 के साथ स्वैप करे कोई फायदा है नहीं है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मुझे पहला 0 फाइंड करके दो, मिल गया। उसके बाद अगर अगला एलिमेंट भी 0 है तो मुझे वो लोकेशन फाइंड करके दो जहां पे पहला नॉन जीरो एलिमेंट मिले। ठीक है, 0 पहला 0 मिल गया, उसका अगला एलिमेंट क्या है, 0 है, तो मुझे ऐसी लोकेशन दो जहां पे पहला नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है। ये है, सो स्विच दिस एलिमेंट विद दिस एलिमेंट। 10 वहां चला जाएगा, 0 यहां जाएगा। ठीक है, ये दो कंडीशंस है, वेल एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट वीडियो, गो एंड चेक इट आउट। यहाँ कोड पे ऐसे मतलब ऐसे हवा में समझ नहीं आ रहा, तो वहां पेन पेपर पे ऑब्वियसली समझ में आएगा। ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर फर्स्ट फाइंडिंग I is less than ar dot length I plus plus। What we are doing कि सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, मुझे वो लोकेशन फाइंड करके दो जहां पे मुझे पहला 0 एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, दिस कोड सेज फाइन, आपको पहला 0 एलिमेंट यहां पे मिल गया। नाउ व्हाट, यहां से दो कंडीशन थी, है ना। और वो दोनों कंडीशन किस पे लागू हो रही है, नेक्स्ट एलिमेंट पे ना। अगर मुझे पर्टिकुलर लोकेशन पे 0 मिल गया तो मैं अगले एलिमेंट को तो चेक कर रहा हूं ना, क्या वो नॉन जीरो है कि 0 है। सो आई एम गोइंग टू गो फॉर अनदर लूप दैट इज गोइंग टू से i plus 1, क्योंकि उसके अगले से ही मेरे को स्टार्ट करना है, जैसा कि मैंने अभी बताया। एंड चेक टिल द लास्ट, इंक्रीमेंट योरसेल्फ एंड डू व्हाट, do what guys, if एक तो अगर नॉन जीरो का केस है, नॉन जीरो है तो व्हाट विल वी डू, वी जस्ट स्वैप, है ना। नॉन जीरो है तो वी विल स्वैप। अगर 0 है so what, find the non-zero and then swap of j is to 0। अगर अगला एलिमेंट भी 0 है, वो वाली कंडीशन लिख लेते हैं जब नॉन जीरो है। इफ ARR of j is non zero then do what, swap। स्वैपिंग मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में समझाई है कैसे करते हैं, है ना।
So I think you should check that video out. We are creating a temporary container which is going to store the value that is at ARR of I, and now the ARR of I is empty, so I'm going to fill that space with ARR of j, and as soon as I fill the ARR of I, ARR of j becomes empty. Then ARR of j becomes empty, so the value that was in temp, just feed it here. If ARR of j is not equal to 0, swap it with the I. What if it is 0? अगर 0 है तो this condition will not run. J will go further, है ना? Look, first non-zero found, ARR of j will become this, right? और कंडीशन क्या कहती है? ARR of j is not equal to 0. Is it not equal to 0? No, it is equal to 0. So what is going to happen? J will increment. Is it not equal to 0? Yes, it is not equal to 0. So swap this with ARR of I. ARR of I will be swapped with ARR of j. So is there any other condition left? अगर 0 है तो वो obviously आगे आइटरेट कर रहा है और नॉन जीरो को फाइंड कर रहा है. As soon as swapping ends, I don't think कि इनर लूप को चलने की अब जरूरत है. ARR of j को नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया पहला, है ना? मिल गया. स्वैपिंग अकर हो गई. अब अंदर वाले लूप को चलने की जरूरत है. Should we print this out? कहाँ पे होगा प्रिंट? यहीं पे होगा. Just copy the printing code. इतना तो I think पता ही होगा कि it's remains same for every time. What is this function called? Moving zero. I don't need this function now, so I'm just commenting it out. Moving zero. I'm going to pass array, not like this. कभी भी आउटपुट मेरा एक बार में सही आता नहीं गाइस, कुछ ना कुछ एरर होता. आ गया. थैंक यू. 5 8 0 0 10 0, right? The zeros are shifted to the back and 10 and 20 are ahead. अगर आपको ऐसे प्रिंटिंग समझ नहीं आ रही तो मैं आपको ऐसे करके दिखा दूंगा. आई थिंक इतना तो कर ही लोगे और समझ ही रहे होंगे. Okay, cool. This was the concept that included two loops. I have also explained you how to do it in a single iteration, single loop. That concept is similar to this one. That concept is similar to this one. फटाफट करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर होने लगोगे, देखेगा कौन फिर. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मूव जीरो, उसमें मूविंग जीरो था ना, या सो इट इज मूव जीरो. एरे लेंगे. अब ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अब मुझे जीरो से मतलब नहीं है. अब मैं क्या कह रहा हूं कि हर एक लोकेशन के लिए देखो आउटपुट क्या है, 5 8 10 20 0 0, राइट? 5 क्या है? नॉन जीरो एलिमेंट है. वो कौन से इंडेक्स पे? इनिशियल इंडेक्स पे. 8 क्या है? नॉन जीरो एलिमेंट है. कौन से इंडेक्स, सॉरी कौन सा एलिमेंट है? नॉन जीरो है. ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है. तो मैं इस कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा हूं कि शुरू से एक लोकेशन लेके चलो
स्टार्टिंग से शुरू करो और वहां पे ना नॉन जीरो जो भी एलिमेंट्स है विदाउट अल्टरिंग द सॉर्टेड मैनर, और जो भी कह सकते हो, विदाउट अल्टरिंग द पैटर्न, आप नॉन जीरो एलिमेंट्स को प्रिंट करो। मतलब जो जीरो वाले हैं उनको प्रिंट मत करो, जो नॉन जीरो है उनको प्रिंट करो, और जीरो विल ऑटोमेटिकली गो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आई एम गोइंग टू टेक a location that is going to start from 0. What I'm saying, start a loop int I is equals to 0, I should be less than arr dot length I plus plus, not plus plus, I plus plus. Sure. And what I'm going to do, I am saying find a element that is a non-zero element. हाँ क्या चाह रहा है यहीं पे? I am saying find a element that is not equal to 0. Swap that element with the position of what? Current location. मैं कह रहा हूं हमारा आई एरे में कहीं भी पहुंचे, मान लो उसने थर्ड इंडेक्स पे एक नॉन जीरो एलिमेंट फाइंड किया, आई तो थर्ड पे है, पर हमारा लोकेशन क्या है? हमारा लोकेशन वाला अभी मान लो जीरो प्लेस फील्ड है, फर्स्ट के लिए देख रहा है, ठीक है? हमारा लोकेशन 1 पे है, और मैं क्या कह रहा हूं कि नॉन जीरो एलिमेंट कहां पे मिला हमें? थर्ड लोकेशन पे। जस्ट स्वैप देम। डू वी नीड टू स्वैप और आई जस्ट पुट इट? लेट्स ट्राई विद स्वैपिंग। स्वैपिंग ही करनी चाहिए क्योंकि बाकी एलिमेंट्स भी तो है। आई एम गोइंग टू पुट temp, राइट? एज सुन एज दिस स्वैपिंग कंप्लीट्स, यानी वो लोकेशन अब कंफर्म हो गया है, आई शुड इंक्रीमेंट लोकेशन। दिस लूप शुड वर्क। यहाँ पे मुझे सिर्फ लोकेशन तक प्रिंट नहीं कराना है गाइस, यहाँ पे मुझे पूरे एरे को प्रिंट कराना है। मूव 0, I don't need this one right now. Oh shit. Move 0, that should be it. Fine. It is also giving the same answer because concept वही है। कॉन्सेप्ट हमने डुप्लीकेट जैसा लगाया, हम लोकेशन लेके चल रहे हैं और वहां पे वही एलिमेंट को सेट कर रहे हैं जो कि नॉन जीरो है। कूल, हम सब ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया एक बार और देख लो, स्लो लग रहा है तो थोड़ा फास्ट करके देख लो। और मैं कहूंगा ऑब्वियसली पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख के आया करो, डायरेक्ट कोड पे जंप मत करा करो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। ओके, यहाँ पे रिवीजन होता है तो और बढ़िया आपको समझ में आता है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर कॉन्सेप्ट्स, विद सम मोर फन। Okay, see ya guys, bye.